Hello everyone. So the question that we have over here is when a famous author sold his books at a book fair, he made a 14.6% profit. He gave a discount of X percent where the listed price and the cost price of his books are in the ratio of 7:4. Then you have to find the value of X. X is nothing but the discount percentage. Okay, so let us see कि किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले मुझे पता है कि 14.6% का प्रॉफिट हुआ है. जो प्रॉफिट है इट इज 14.6%. सो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा किसी प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार के सॉल्व करने के लिए कि 14.6% है, तो कैसे भी करके मुझे जो है वो डेसिमल जो है वो रिमूव करना है. सो प्रॉफिट अगर 14.6% है तो लेट मी अज्यूम कि जो प्रॉफिट है वो 146 रुपीज हुआ हो. 146 रुपीज का अगर ये चीज प्रॉफिट रही होगी, सो लेट अस कैलकुलेट कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है. सो आई नो कि ये 146 जो है अगर 14.6% के बराबर है, सो आई नो कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. तो 146 अगर 14.6% के बराबर है तो ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज कॉस्ट प्राइस विल बी इनटू 100. लेट मी सी, 146 डिवाइडेड बाय 14.6 विल बी 10 इनटू 100 विल बी 1000. तो रुपीज 1000 विल बी योर कॉस्ट प्राइस, राइट. रुपीज 1000 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. नाउ आई नो डेट लिस्टेड प्राइसेस और जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 7:4 है. जो लिस्टेड आपकी प्राइस है और जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उनका जो रेशियो है वो 7:4 है. पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 आ रही है. कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 आ रही है. दैट मीन्स जो मल्टीप्लायर है वो कितने का है, 250 का है. सेम आप यहाँ पे भी मल्टीप्लायर लगा दीजिए 250 का. दैट मीन्स आपकी लिस्टेड प्राइस जो है वो कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 7 इज नथिंग बट 1750, राइट. सो व्हाट हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज. अब डिस्काउंट जो है हमेशा लिस्टेड प्राइस पे दिया जाता है. तो कोई चीज़ आर्टिकल बिकी कितने हैं, सबसे पहले तो उसमें देखें कि सेलिंग प्राइस कितना है. ये लिस्टेड प्राइस मुझे पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है. सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो वो कितना है मुझे पता है कि प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया था. ये 146 का प्रॉफिट मैंने अज्यूम किया था. 146 का प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे हुआ होगा. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है आपकी आ जाएगी 1146 के बराबर. So in order to calculate the discount percentage which also happens to be the value of x, so let me see कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. मैं माइनस करूंगा लिस्टेड प्राइस माइनस एसपी करूंगा अपॉन ये लिस्टेड प्राइस में हमेशा ये चीज़ कैलकुलेट होती है आपका डिस्काउंट इनटू 100. तो 1750 और 1146 का जो डिफरेंस आपके पास आ जाने वाला है दैट इज नथिंग बट 604. ये आपके पास 604 का डिफरेंस आ जाने वाला है अपॉन 1750 इंटू 100. आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, सो दिस इज 2302 ज़ा, दिस इज 2875 ज़ा. तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग इट विल कम अराउंड 34.5%. 34.5% जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी x की वैल्यू आ जाने वाली है. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव. So yes, you have option B as the right answer, which is 34.5%. बट ऑल्सो आप इसमें ऑप्शंस को अगर देखें तो आप परसेंटेज की वैल्यू देखें तो काफ़ी दूर दूर है. 27.2 है, 34.5 है, 36.6 है, 29.5 है. तो आप बात करेंगे अगर इनकी कैलकुलेशंस की, आप इनको कैलकुलेशंस एक्चुअल में करने कैसे चाहिए वो हम लोग देखेंगे. तो आप देखेंगे 302 अपॉन 875 इंटू 100 आपको ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो सॉल्व करनी थी. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 87 करीब, तो 87 इंटू 4 जो है वो चीज़ एक्सीड हो रही है. सो मैं इंटू 3 करके देखता हूँ. तो 10% जो है आप रूल इसमें लगाएंगे. सो 87.5 इंटू 3 जब आप कर रहे हैं, 87.5 इंटू 3 जब आप कर रहे हैं दैट मीन्स 10% इंटू 3 जब आप कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ करीबन इजीली 262.5 यहाँ तक आप इजीली कर सकते हैं. ये चीज़ आपकी 30% तक आप आ चुके हैं. अब 302 तक आपको लेके जाना है, 262.5 तक आप आ चुके हैं. तो करीबन करीबन मैं कह सकता हूँ 39.5 या 40 और बचा है, राइट. 40 आप और बचा है. तो 40 आप देखें 8.75 का कितना परसेंटेज है. तो 1% की अगर मैं बात करूँ तो 8.75 है, राइट. 1% इज 8.75 इंटू 5 विल बी 40 पॉइंट समथिंग इंटू करीबन 40 के करीबन आ रहा है. दैट मीन्स ये जो है वो प्लस जो है वो 5% से कम ही होगा. जो मुझे एडिशनल और प्लस करना है वो कम से कम 5% से कम होगा. दैट मीन्स माई आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज लेस देन 35%, लेकिन 30% से वो बड़ा ही होगा. सो आप ऑप्शंस को भी अगर स्कैन करेंगे तो आपको ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व
the questions in the real exam जब आप देते हैं, so this will save a lot of your time. So yes, this is it. 34.5 will be the right answer.